हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के हमारे कुछ वर्ड मीनिंग जो रह रहे थे उनको हम पूरा करते हैं आज। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियो में हमने एसपी बख्शी सर के जो लास्ट में जो वर्ड मीनिंग है इनको हमने पूरा करा था, प्लस हमने इन्हीं वर्ड मीनिंग को इसी वीडियो में याद करा था। आइए चलिए देखते हैं हम। जैसा कि ये मेरी चैनल की 14वीं वीडियो है, 14। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने लिखा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे सीनो और एंटो, इनको हम लिख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में दो याद करे थे, तो पहले मैं इन वर्ड मीनिंग को लिख लेता हूँ जिससे हमारा टाइम बचेगा, फिर हम इन्हें याद करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने ये सब चीज़ें उतार दी हैं, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपने सीनो, फिर हमारे फ्रेजल वर्ब, फिर हमारे इडियम्स, फिर हमारे पैरो और होमोनिम्स, फिर हम पढ़ेंगे अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीज़ें 5-5 हैं, और एंटो और जो हमारे पैरोनेम्स हैं ये हमने 2-2 लिए हैं। ऐसा लेने का कारण क्या रहा है? ऐसा लेने का एक ही कारण है, जिसमें ये जो मतलब कुल मिला के हमें याद करना है ये चीज़ें अभी। तो आइए सबसे पहले हम पुराने रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पुराना क्या है हमारा, सबसे पहले हम सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहला वर्ड मीनिंग हमने याद करा था ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मीनिंग होता है अजीब, जिसके सिनोनिम हमने याद करे थे क्लमजी, अनगेनफुल, पोंडेरस और रफ। इसके एंटो थे क्लेवर, डेस्टीरियस, एप्ट, स्किलफुल। फिर हमने दूसरा वर्ड मीनिंग याद करता है, इसका नाम है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब जो चीज़ें हमें दिखती हैं। तो इसके सीनो क्या हो गए, जो चीज़ें हमें दिखती हैं, एविडेंट, ऑब्वियस और परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट। और एंटो हो गए हमारे मास्क्ड, जो चीज़ कवर है, ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट या डाउटफुल। नेक्स्ट हमने वर्ड मीनिंग ये याद करा था, नेक्स्ट वर्ड एल्योर, एल्यूर, एल्यूर, ALLURE, एल्यूर। एल्यूर का मतलब होता है फुसलाना, मतलब पागल बना देना, फुसलाना। तो इसका सीनो हमने याद करा था एंटाइज, यानी कि लुभावना, लुभाना किसी चीज़ को, फैसिनेट करना, टेम्प्ट, लालच देना, सीड्यूस करना। एंटो पढ़े थे हमने इसके रिपल्स, रिपेल, डिटर, डिस्टेस्ट। फिर हमने नेक्स्ट वर्ड याद करा था इसका एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है निसफल होना। इसके सीनो याद करे थे हमने वेन, यूजलेसफुल, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। एंटो याद करे थे हमने इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। फिर हमने एक वर्ड याद करा था एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घिनौना। देखिए दोस्तों, हम इसे रिवाइज करेंगे, प्लस जो सिनोनिम्स हैं इन्हें याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इन्हें याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें डेली रिवाइज करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे। और डेली जो इनके ये मुख्य वर्ड हैं, जैसे ऑकवर्ड, अजीब, एबोमिनेबल, घिनौना, इन वर्ड्स को हम क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे इसी ही वीडियो में। तो पहला वर्ड पढ़ा हमने ऑकवर्ड, अजीब, अपेरेंट जो दिखता है, एल्यूर फुसलाना, एबॉर्टिव निसफल होना, एबोमिनेबल घिनौना, LALLAY, एले का मतलब शांत करना। ऑक्सियम, ऑक्सियम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध करना, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए एक्सियम, एक्सियम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध करना। इसका सीनो हो गया मैक्सिम, सेइंग, डिक्टोम, मैक्सिम, सेइंग, डिक्टोम। इसके सीनो क्या है, स्वयं सिद्ध मतलब करना, फैक्ट। मार्कर कहाँ गया हमारा, ये रहा। और दोस्तों पानी अपने पास लेकर बैठे, पानी पीते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि फैक्ट, ठीक है। एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध करना, किसी भी चीज़ को हमने खुद ही सिद्ध करा है, यानी कि हमारे सामने है तो सच बात है ये, बिल्कुल।
तो एक्सियोम का मीनिंग क्या हो गया, स्वयं सिद्ध करना। मैक्सिम सेइंग बताना। डिक्टोम, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं, एक तो ये मैक्सिम और डिक्टोम, मैक्सिम और डिक्टोम। एक्सियोम का एजिओम, एक्सियोम का मतलब क्या होता है, स्वयं सिद्ध करना। एजियोम का मतलब क्या होता है, स्वयं सिद्ध करना। इसका मीनिंग क्या हो गया, मैक्सिम, मैक्सिम, मैक्सिम और डिक्टोम, मैक्सिम और डिक्टोम, मैक्सिम और डिक्टोम। आइए और अब हम इसके एंटो याद कर लेते हैं। एंटो है हमारा एब्सोर्डिटी, एब्सोर्डिटी, एब्सोर्डिटी अच्छा वर्ड है। ब्लंडर अच्छा वर्ड है। रिडिकुलसनेस अच्छा वर्ड है। इररिलेवेंट, देखिए एब्सोर्डिटी, एब्सोर्डिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोर्डिटी का मतलब जो चीज़ हमारे सामने नहीं है। ब्लंडर का मतलब चीज़ों को फैला देना। रिडिकुलसली लेस मतलब किसी भी चीज़ को रिडिकुलस बिहेवियर में करना, यानी कि हाँ जी, रिडिकुलसनेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिडिकुलसनेस, जैसे कि किसी को धकेलना, काम करना, मतलब सख्ताई से काम करना। इररिलेवेंट का मतलब जो चीज़ें हमसे संबंधित नहीं है। इररिलेवेंट टॉपिक को हम टच कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो ये इररिलेवेंट टॉपिक हो गया। तो एब्सोर्डिटी, एब्सोर्डिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोर्डिटी का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है। तो एंटो याद कर लेते हैं हम इसका, एब्सोर्डिटी। देखिए ABRI, 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 RBI, लेकिन हम ABRI याद करेंगे। एब्सोर्डिटी ब्लंडर, एब्सोर्डिटी ब्लंडर, रिडिकुलसनेस इररिलेवेंट, रिडिकुलसनेस इररिलेवेंट, रिडिकुलसनेस का मतलब लापरवाही तरीके से। एब्सोर्डिटी ब्लंडर, रिडिकुलसनेस इररिलेवेंट। तो एक्सियोम का मतलब क्या होता है, एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध करना। देखो दोस्तों, मेरे को भी ना ये वर्ड मीनिंग याद नहीं है, तो मैं मानकर ये चल रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही मैंने न्यू वर्ड मीनिंग उठाई है। वर्ड मीनिंग मेरे को बहुत सारे याद हैं, बट ये मैंने नई SP बख्शी सर की बुक उठाई है। बट जो पुरानी किरण की बुक है, किरण की बुक को भी, किरण की बुक के भी हम सारे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। बट मैंने जो याद करे थे, मैंने सबसे ज़्यादा जो मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से याद करे थे वो थे नीतू मैम, नीतू मैम की जो बुक है वर्ड मीनिंग, उसके याद करे थे मैंने। तो आइए मैं उसकी बुक भी लेकर आऊँगा, और उसकी बुक से मैडम की बुक में भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, तो हम वो भी याद करेंगे। एक्सियोम का मतलब सिद्ध करना। सीनो क्या हो गया, मैक्सिम, मैक्सिम और डिक्टम, सेइंग, मैक्सिम सेइंग डिक्टम, मैक्सिम सेइंग डिक्टम, मैक्सिम सेइंग डिक्टम, मैक्सिम सेइंग डिक्टम। देखो दोस्तों, हम मेरी क्लास में ना हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बट जितना पढ़ेंगे मक्खन पढ़ेंगे। मैक्सिम सेइंग डिक्टम, मैक्सिम सेइंग डिक्टम, मैक्सिम सेइंग डिक्टम, हो गया याद आपको। एंटो याद करते हैं हम। एंटो थे हमारे एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी ब्लंडर, इररिलेवेंस, सॉरी रिडिकुलसनेस, रिडिकुलसनेस, और नेक्स्ट है हमारा वर्ड इररिलेवेंट, इररिलेवेंट। ठीक है दोस्तों, एब्सोर्डिटी ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट। एंटो हो गए हमारे एब्सोर्डिटी ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट, एब्सोर्डिटी ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट, एब्सोर्डिटी ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट। तो आई होप आप सभी को ये वर्ड मीनिंग हल्के हल्के से थोड़े से याद हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट ये एक बार हम मन में याद करें। एक्सियोम, एक्सियोम, AXIOM, AXIOM, AXIOM। एक्सियोम का मतलब सिद्ध करना। सिद्ध करने के सीनो हो गए हमारे डिक्टोम, डिक्टोम और मैक्सिम। सेइंग, फैक्ट, ट्रुथ, ये सारे इसके सीन हो गए। एंटो हो गए इसके रिडिकुलसनेस, ब्लंडर, और आपका इररिलेवेंट, और एब्सोर्डिटी, एब्सोर्डिटी जो मेन है वर्ड मीनिंग, वही नहीं,
दिमाग में आ रहा। कोई बात नहीं, हम अभी तो काफ़ी बार रिवीजन करेंगे इन चीज़ों का, कैसे याद नहीं होएगा। एसएससी एसएससी ड्यूअस। एसएससी ड्यूअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। एसएससी ड्यूअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। एसएससी ड्यूअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। सीनो याद करते हैं हम इसके। अरे इसके तो एंटो लिखे ही नहीं हमने, भारी मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं हम। indifference in indifference, careless, indolent और लिथेगिक। और ये हमारे फ्रेजल। ठीक है दोस्तों, तो एसएससीड्यूअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। एसएससीड्यूअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। सीनो हो गए हमारे कांस्टेंट, सिनोनिम हो गए हमारे कांस्टेंट। सीनो हो गए हमारे कांस्टेंट, और सीनो कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव या, और नेक्स्ट है परसेइंग। आगे जो हम वर्ड मीनिंग करेंगे, हम वर्ड मीनिंग क्या करेंगे? आगे हम बढ़ाते हुए चलेंगे। एक हफ्ता हमारे वर्ड मीनिंग चलेंगे। ये हमारे वर्ड मीनिंग जो कम से कम नहीं तो 5 5 7 35, जब हम 35 वर्ड मीनिंग पे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ 20 है ना, अभी जब 35 आ जाएंगे तो हम इनमें 2 वर्ड मीनिंग और ऐड करते हुए चलेंगे। 2, फिर 35 आ जाएंगे, फिर 2, यानी कि हर हफ्ते के हिसाब से हम 2 वर्ड मीनिंग इसमें बढ़ाते हुए चलेंगे। 2 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें। तो धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों। और मैं लिख लेता हूँ इसको। 35 वर्ड मीनिंग पर 2 वर्ड मीनिंग ऐड करने हैं। 2 उसमें, 1 उसमें। ठीक है दोस्तों। एसएससीड्यूअस का मतलब क्या होता है? एसएससीड्यूअस का मतलब होता है परिश्रमी। एसएससीड्यूअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। सीनो हो गए इसके कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव और परसेरिंग। तो एसएससीड्यूअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब होता है कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। एसएससीड्यूअस एसएससीड्यूअस का मतलब क्या होता है? जो परिश्रमी हो, जो चीज़ों को ध्यान से देख कर चले। ठीक है दोस्तों। और सेइंग, सीनो क्या हो गया? कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग, अटेंटिव, डिलीजेंट, कांस्टेंट, परसेरिंग, अटेंटिव, डिलीजेंट, कांस्टेंट, परसेरिंग, अटेंटिव, डिलीजेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग, कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग, कांस्टेंट, डिलीजेंट, परसेरिंग, अटेंटिव, कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। कांस्टेंट का मतलब जो चीज़ें स्थिर होती है, यानी कि स्थिर बंदा मजबूती से खड़ा है, स्थिर। डिलीजेंट का मतलब मेहनती। अटेंटिव का मतलब जो बंदा सतर्क रहे। परसेरिंग का मतलब जो बंदा कंटिन्यूस काम करता रहे। तो परिश्रमी के क्या है? सीनो है। एसएससीड्यूअस की स्पेलिंग याद कर लेते हैं हम। ASSI DU OS। एसएससीड्यूअस ASSIDUOUS।
ASSIDUOUS, असेसिडुअस। असेसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। असेसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। दोस्तों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और लिखते चलिए, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ इतनी बार लिखते चलिए। अब जैसे मैंने असेसिडुअस बोला तो आप बस क्या लिखिए? ए लिखिए, असेसिडुअस ए। ए मैंने असेसिडुअस 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 मतलब परिश्रमी, असेसिडुअस मतलब परिश्रमी, असेसिडुअस मतलब परिश्रमी, असेसिडुअस मतलब परिश्रमी, असेसिडुअस मतलब परिश्रमी। इस तरीके से आप क्या करिए? अपनी कॉपी में लिखते रहिए। एक रफ कॉपी बना लीजिए। और आपके पास एसपी बख्शी सर की अगर बुक्स है तो आप मेरे को अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपको कमेंट में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और मैंने टेलीग्राम के लिंक पर अपने सारे वर्ड मीनिंग की पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो एसएससीडीएस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। एसएससीडीएस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। सीनो हो गए इसके कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। एंटो क्या हो गए? इंडिफरेंट, केयरलेस, इंडोल। ये दोस्तों ये वर्ड और ये वर्ड, ये बहुत, दोनों वर्ड बहुत बढ़िया है। इंडोलेंट, इंडोलेंट। और लिथैगिक, 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 लिथैगिक बोलेंगे, जिक बोलेंगे, गिक, लिथैगिक, इथैगिक, इथैगिक बोलेंगे, ई से है ना, इथैगिक, इथैगिक। अगर आप मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में आप करेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने बहुत पहले पढ़े थे ना, तो इस वजह से मेरे दिमाग में ये पुराने प्रोनाउंसिएशन होगी। तो और जो बंदा अकेला पढ़ता है ना तो पता नहीं चल पाती कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। वैसे मेरे को गूगल पर चेक करना चाहिए, ये चीज़ मेरे दिमाग में ही। आगे से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा। इनडिफरेंट, केयरलेस। बट मेरा क्या पता है क्या क्या होता है? मैं ना डायरेक्ट अभी बुक खोलता हूँ, अभी पढ़ने स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले नहीं पढ़ता मैं। तुरंत इससे पहले पढ़ लेता हूँ ना, फिर मेरे को चीज़ें हल्की हल्की याद हो जाती हैं। फिर मैं यहाँ पे चीटिंग कर लेता हूँ आपके सामने, फिर मेरे को जल्दी याद हो जाता है बट आपको देर में याद होगा। तो दोस्तों एसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। सीनो हो गए हमारे कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। 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 एंटो हो गए हमारे इंडिफरेंट, केयरलेस, इंडोलेंट और लिथैगिक। लिथैगिक, लिथैगिक, इंडोलेंट, लिथैगिक, इंडोलेंट, लिथैगिक, इंडोलेंट, लिथैगिक, इंडोलेंट, लिथैगिक, इंडोलेंट, लिथैगिक, इंडोलेंट। कॉपी में लिखते रहिए आप। एल बनाइए, LILILICI। इंडिफरेंट आई, केयरलेस सी, इंडोलेंट आई, लिथैगिक एल। इंडिफरेंट आई, केयरलेस सी, इंडोलेंट आई, लिथैगिक एल। तो लिथैगिक, इंडोलेंट, केयरलेस, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट, केयरलेस, लिथैगिक, इंडोलेंट। दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं ना चीज़ें, आप 100 साल में भी नहीं भूलेंगे इस चीज़ों को, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चा बिल्कुल ही, जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, वो मेरे से पढ़ ले एक बार। मैं कह रहा हूँ 6 महीने में वो बंदे चीज़ नहीं बनी है ना, लेवल पे नहीं आ गया। जो बच्चे टॉपर है उनके लेवल पे नहीं आ गया तो बात रही। तो इनडिफरेंस, बट आप मेरे को ना सपोर्ट करते रहिए, फिर रिदम टूट जाती है। चलिए, इनडिफरेंट, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक, इंडोलेंट, लिथैगिक, केयरलेस, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। इंडिफरेंस। देखिए दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो सबसे अलग है यूट्यूब पे। और टीचर आपको नॉलेज देंगे, मैंने भी यूट्यूब से ही नॉलेज ली है और ऑफलाइन नॉलेज ली है, बट मैं याद कराऊंगा आपको।
यहीं पर ही। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेथैर्गिक। और जब हमारा पेपर आएगा ना नज़दीक, तब हम करेंगे महायुद्ध। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेथैर्गिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेथैर्गिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेथैर्गिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेथैर्गिक। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। असेसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। असेसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। परिश्रमी के सिनोनिम की बात करें तो क्या होता है? डिलीजेंट, और होता है आपका कांस्टेंट, और डिलीजेंट, और अटेंटिव, और क्या होता है? परसेरिंग। तो क्या होता है? असेसिडुअस का परिश्रमी के सीनो हो गए हमारे कांस्टेंट और डिलीजेंट, परसेरिंग और अटेंटिव। ठीक है। तो एसएससीडीएस के जो सीनो हो गए हमारे, एसएससीडीएस के सीनो हो गए हमारे 4: परसेरिंग, अटेंटिव और डिलीजेंट, और परसेरिंग हो गया, अटेंटिव हो गया, डिलीजेंट हो गया, और कांस्टेंट, परसेरिंग, अटेंटिव, डिलीजेंट। कांस्टेंट, परसेरिंग, अटेंटिव, डिलीजेंट। कांस्टेंट, परसेरिंग, अटेंटिव, डिलीजेंट। इन एंटो की बात करते हैं हम। एंटो हो गए हमारे इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडिफरेंस। देखो दोस्तों, अब याद हो रही है हमें। पहले क्या करा? पहले हमने चीज़ों को अपने मुंह पर लगा लिया, यानी कि पहले हमने खून का स्वाद ले लिया। बार बार एक वर्ड को बार बार पढ़ के हमने चीज़ों का स्वाद ले लिया। लेकिन याद करने का जो अब है, बिना देखे जो हम चीज़ें याद कर रही है, अब आएगा मज़ा। आप भी अपनी आंखें बंद करिए और मेरे साथ साथ बोलिए, या फ़ोन को मुंह घुमा दीजिए फ़ोन का, या कुछ भी करिए। तो क्या है हमारा? असेसिडुअस का मतलब परिश्रमी के सीनो हमने याद कर लिया: अटेंटिव, कांस्टेंट और डिलीजेंट और अटेंटिव। और हमारे सीनो एंटो हो गए इसके: इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट और लिथैगिक, इंडोलेंट, केयरलेस, इंडिफरेंस। आई होप दोस्तों आपको ये वर्ड मीनिंग जो है 40 से 45% याद हो गए होंगे। बाकी हम अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को याद करते हैं। बाकी जब हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे फिर हम इसे रिवाइज़ करेंगे पूरे को, ये पढ़ेंगे फिर हम इस पूरे को रिवाइज़ करेंगे, ये पढ़ेंगे फिर हम पूरे को रिवाइज़ करेंगे, ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो हम पूरे को रिवाइज़ करेंगे। तो इसी तरीके से मेरा जो पैटर्न है ये आपको याद करवा देगा चीज़ों को। फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड होना। क्या स्प्रेड होना भाई? लड़ाई स्प्रेड हो गई, वॉर स्प्रेड हो गई, एपिडेमिक या पेंडेमिक स्प्रेड हो गया। अभी कोरोना बीमारी में इस वर्ड का बहुत ही यूज़ हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था? कोरोना वायरस चाइना के वुहांग ज़िले से, हाँ वुहांग ज़िला ही बोलेंगे। तो चाइना के वुहांग से क्या हुआ था? स्प्रेड हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। कोरोना ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था? क्या दोस्तों मैं बैठ सकता हूँ? बैठ तो सकता हूँ मैं, बट हम पहले इसका पुराना रिवाइज तो कर ले। पुरानी हमने फ्रेजल वर्ब में क्या पढ़ा था? आइए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो पुरानी हमारी वर्ड मीनिंग थी, पहली क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंट फॉर, जिसका मतलब है जिम्मेदार। फिर हमने पढ़ा था आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछना। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट करना। बैक आउट, बात से मुकर जाना। बी इन फॉर, परेशानी में फंसना। बियर अवे, विन, जीतना। बियर ऑन या अपॉन, सही उचित बात करना। या बियर आउट, सहमत होना। बियर विद, सहन करना चीज़ों को। ब्लो आउट, बुझा देना। ब्लो ओवर, बीत जाना, झेल लेना कोई भी परेशानी को। ब्लो अप, नष्ट करना। ब्रेक डाउन, फूट फूट कर रोना। ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक ऑफ, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। ब्रेक आउट, तो अब हम यहाँ पर आ गए, ब्रेक आउट। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, चीज़ें फैलना। एपिडेमिक, पेंडेमिक,
फायर या रॉइट्स, रॉइट्स मतलब दंगे, ये चीज़ें फैलना, वार फैलना, बीमारी फैलना, कोई आग फैलना, ये दंगे फैलने को क्या बोलते हैं हम? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी, किसी भी चीज़ को उजागर करना। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी, वो किस चीज़ों को उजागर करना। ब्रेक थ्रू जैसे कि स्पुतनिक, जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी, रशिया ने क्या करा था? ब्रेक थ्रू करा था। यानी कि ब्रेक थ्रू, भाई जो पुराने नियम चल रहा था उस नियम को ब्रेक थ्रू कर कर उन्होंने किसकी बना दी दवाई? कोरोना की दवाई बना दी। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी। ब्रेकअप विद, ब्रेकअप विद का मतलब क्या होता है? क्वेरल। क्वेरल का मतलब लड़ाई। ब्रेकअप विद यानी कि किसी के साथ क्या करना? ब्रेकअप विद कर लेना, लड़ाई कर लेना। और ब्रेकअप कर, देखो सबसे पहले ब्रेकअप विद होती है, सबसे पहले लड़ाई होती है रिलेशनशिप में, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर क्या कर देते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं हम। तो ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट होना। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण। ब्रिंग अबाउट, बच्चा होने का कारण क्या होता है? शादी, माँ बाप का मिलन। और ब्रेकअप, ब्रिंग ब्रिंग अबाउट होने का कारण। ब्रिंग अबाउट होने का कारण जैसे कि तुम्हारा यूपीएससी में पास होने का कारण क्या था? आपकी आंसर राइटिंग और आपकी सोचने की क्षमता। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? होने का कारण। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? होने का कारण। ब्रेकआउट का मतलब स्प्रेड। ब्रेकआउट का मतलब स्प्रेड। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी। ब्रेकअप विद का मतलब क्वारल। ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण। ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण। ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण। ब्रेक थ्रू, ब्रेक ब्रेकआउट का मतलब स्प्रेड होना। ब्रेकआउट का मतलब स्प्रेड होना। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी। ब्रेकअप विद का मतलब क्वारल। ब्रेकअप विद का मतलब क्वारल। ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट। ब्रेकआउट का मतलब, ब्रिंग आउट का मतलब होने का कारण। ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई होंगी। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब चीज़ें उजागर होना, स्प्रेड होना। और ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी करना। ब्रेकअप विद का मतलब क्वारल। ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण। पहला क्या है हमारा? ब्रेकआउट का मतलब, ब्रेकआउट का मतलब स्प्रेड होना। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी करना। ब्रेकअप विद का मतलब, ब्रेकअप विद का मतलब क्या है? क्वारल, लड़ाई होना। ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट कर देना, बात ही ख़त्म कर देना। और ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या है? ब्रिंग अबाउट का मतलब है हमारा ब्रिंग अबाउट होने का कारण, होने का कारण। हाँ तो जी, ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रू, ब्रेकअप विद, ब्रेकअप और ब्रिंग अबाउट। आई थिंक दोस्तों आपको ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी, मेरे को तो याद हो गई। हो गया याद आपको? ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रू, ब्रेकअप विद, ब्रेकअप टर्मिनेट करना, ब्रिंग अबाउट होने का कारण। तो कोई नहीं, अब हम ईडियम एंड फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, ईडियम एंड फ्रेजेस, पहले हम पुराने वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, पुराने रिवाइज कर लेते हैं। भाई हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एट वंस विट एंड। एट वंस विट एंड का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स्ड, उलझ जाना। एट वंस फिंगर टिप्स कंप्लीट नॉलेज। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले, यानी कि बिना देरी के। ऑल इन ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एट क्लोज क्वार्टर, बारीकी से किसी चीज़ को जांचना। एप्पल पाई ऑर्डर, किसी परफेक्ट मैनर में। एवव बोर्ड, होनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। एवव ऑल वेरी इम्पोर्टेंट। एज फिड एज अ फिडल, बैल की तरह तंदुरुस्त होना। एट रैंडम,
बिना लक्ष्य के तैयारी करना। एट आ लूज एंड, आलसी। एट ड्रॉगर हेड, झगड़ालू। एट ऑड्स, डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ट्स, लड़ाई का कारण। एट क्रॉस पर्पस, दो अलग अलग बातों पर झगड़ना। आज 16 है हमारा। 16 को हम बात करते हैं आफ्टर वंस ऑन हर्ट, पसंद करना। देखो हर्ट की बात आ रही है तो हर्ट दिल की बात कब होती है, जब भी हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, पसंद करना। एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना। एट आ लॉस, एट आ लॉस का मतलब सोच ना पाना। एट आ लॉस मतलब तुम्हारा लॉस हो गया खूब ज़्यादा और तुम सोच नहीं पा रहे हो चीज़ों को। एट आ लॉस का मतलब सोच ना पाना। एट ड्रॉगर ड्राउन का मतलब बिटर एनिमी। एट ड्रैगर ड्रोन, एट ड्रैगर ड्रोन का मतलब कट्टर दुश्मन है तुम्हारा। बिटर मतलब कट्टर, बिटर एनिमिटी यानी कि कट्टर दुश्मन। एट लार्ज का मतलब फरार होना। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, फरार होना। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, फरार होना। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, पसंद करना। एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेदार। एट आ लॉस, सोच ना पाना। एट एट डैगर डाउन का मतलब बिटर एनिमी। एट लार्ज, फरार होना। एट लार्ज, फरार होना। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, पसंद करना। एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेदार होना। एट अ लॉस, सोच ना पाना। एट एट डैगर ड्रॉन का मतलब बिटर, कट्टर दुश्मन। एट लार्ज का मतलब फरार होना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना ये पूरा सीक्वेंस याद कर लेते हैं। अब जैसे हमने इसका सीक्वेंस याद कर लिया था, तो आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट, पसंद करना। आफ्टर वंस ऑन हर्ट के बाद क्या करता, एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ का मतलब जिम्मेदार होना। देखो जो चीज़ें बॉटम में होती है ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसी चीज़ों पर ही होती है। देखो बॉटम में जो पुल बनता है, पुल के बॉटम में क्या चीज़ है, जो पिलर बनते हैं, मकान बनता है, मकान का जो बॉटम होता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। तो एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेदार होना। एट अ लॉस, जब तुम्हारा लॉस हो जाता है तो क्या सोच नहीं पाते हो तुम। एट द, सबसे पहले क्या था, एट द, आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब पसंद करना। एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ। एट अ लॉस, एट अ लॉस, सोच ना पाना। एट ड्रैगर ड्रोन, एट ड्रॉ एट एट ड्रैगर ड्रोन, एट ड्रैगर ड्रोन। नेक्स्ट 20वां है हमारा एट लार्ज, फरार होना। एट लार्ज, फरार होना। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, पसंद करना किसी भी चीज़ को। एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेदार होना। एट अ लॉस, सोच न पाना। एट ड्रैगर ड्रॉन, बिटर एनिमी। एट लार्ज, फरार होना। पैरो और होमोनिम्स हैं इसके। आफ्टर वन ऑन हर्ट, आफ्टर वन ऑन हर्ट, फिर उसके बाद है हमारा दूसरा एट द बॉटम ऑफ। एट अ लॉस, एट अ ड्रैगर ड्रॉन। और नेक्स्ट 5वां है 20वां, एब्सकेड है इसका। एट लार्ज, एट लार्ज, ठीक है। एट आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट। एट अ लूज, एट अ लूज, सोच ना पाना। ड्रैगर ड्रॉन, ड्रैगर, एट ड्रैगर ड्रॉन का मतलब है बिटर एनिमी। एट लॉस, एट लॉस हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या था, एट द बॉटम ऑफ यानी कि जिम्मेदारी। और 5वां है हमारा, लास्ट है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है हमारा फरार होना। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, फरार होना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, एट लार्ज, फरार होना। तो एक बार हम सारे रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं, स्वयं। एक्सियोम का मतलब स्वयं, स्वयं के सीनों की बात करते हैं हम। तो सीनों हो गए हमारे इसके एक्सियोम, स्वयं यानी कि फैक्ट, मैक्सियम, सेइंग, डिक्टोम।
हाँ, फैक्ट का है मैक्सिम, 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 मै मैक्सिम, मैक्सिम सेइंग डिक्टोम, मैक्सिम सेइंग डिक्टोम। एंटो हो गए इसके एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी, ब्लंडर और रिडिकुलसनेस और इररिलेवेंट। ठीक है, रिवाइज हम करेंगे खड़े होकर, जो कि मैं आपको दिखाता रहूँ कि मैं कितनी चीटिंग कर रहा हूँ और आप कितनी चीटिंग कर रहे हैं। तो एक्सियम का मतलब होता है स्वयं, स्वयं का मीनिंग तीनों हो गए हम इसके, मैक्सिम, फैक्ट, डिटेंट और सेइंग डिक्टोम, डिक्टोम। और एंटो हो गए हमारे एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी याद ही नहीं हो रही तो, एब्सर्डिटी, ब्लेंडर, एब्सर्डिटी, ब्लेंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट। हाँ, इररिलेवेंट। तो रिलेवेंट इसका सीन हो गया। एसेसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। एसेसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। और परिश्रमी को बोलते हैं कांस्टेंट, डिलीजेंट, कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव और परसरिंग, अटेंटिव, परसरिंग। तो क्या हो गए हमारे? कांस्टेंट, कांस्टेंट, डिलीजेंट, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट थोड़ी ना, अटेंटिव, कांस्टेंट, कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव और परसेरिंग। कोई नहीं, गलतियां करेंगे, 100 बार गलतियां करेंगे, बट सीखेंगे। पानी पिएंगे, सीखेंगे। एंटो हो गए हमारे इनडिफरेंट, केयरलेस, केयरलेस, इंडोलेंट और लिगैथिक। इनडिफरेंट, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। असेसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। असेसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। सीनो हो गए इसके कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव और परसेरिंग। एंटो हो गए इसके इंडिफरेंस, केयरलेस और इंडोलेंट और लिगैथिक और लिथैगिक, लिथैगिक। ठीक है। फिर फ्रेजल की बात करते हैं। ब्रेकआउट, स्प्रेड होना किसी भी चीज़ को। फिर होता है ब्रेक थ्रू, डिस्कवरी। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी। ब्रेकअप विद क्वारल, ब्रेकअप विद का मतलब क्वारल। ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट। और ब्रिंग अबाउट का मतलब होना, कारण होना, किसी भी चीज़ का होने का कारण। नेक्स्ट बात करते हैं एट वंस ऑन हर्ट का मतलब होता है एट वंस ऑन हर्ट, एट वंस ऑन हर्ट जो पसंद है चीज़ें हमें। एट द बॉटम ऑफ जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। एट अ लॉस सोच न पाना, एट अ लॉस सोच न पाना। एट अ ड्रैगर ड्राउन बिटर एनिमी, एट ड्रैगर ड्राउन बिटर एनिमी। एट लार्ज फरार होना, एट लार्ज फरार होना। एट लार्ज फरार होना। अब जो हमारे पैरो और होमो है इसकी बात करते हैं। सेवंथ है हमारा एसिड, 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 एसिड का मतलब एक्सेप्ट, एक्सिड, एक्सिड। देखो एक्सिड का मतलब एक्सेप्ट करना, एसिड का मतलब सीमा पार, सरपास होना, सरपास होना, निकल जाना, आगे निकल जाना। और कॉन्सीड का मतलब एग्री करना, कंसीड का मतलब एग्री करना। एसिड का मतलब, एसिड का मतलब एग्री, ACCEDE, ACCEDE। एसिड का मतलब स्वीकार करना। हाँ, एसिड का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। एसिड का मतलब स्वीकार करना। और एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है? सीमा पार हो जाना। एक्सीड का मतलब सीमा पार हो जाना। EXCEED, एक्सीड का मतलब सीमा पार हो जाना।
और कंसीड का मतलब क्या होता है, एग्री करना। कंसीड का मतलब क्या होता है, एग्री करना। CONCEDE, CONCEDE, कंसीड का मतलब एग्री होना। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना। अल्टरेशन का मतलब चेंज होना। और अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, विवाद। तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। ACCEDE, ACCEDE, एक्सीड का मतलब स्वीकार करना। एक्सीड, EXCEED, एक्सीड का मतलब होता है सीमा पार हो जाना। और कंसीड का मतलब कॉन्सीड, CEDE, कंसीड का मतलब क्या होता है, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। अल्टरेशन का मतलब होता है, अल्टरेशन का मतलब बदल बदल कर। और अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, विवाद। अल्टरकेशन का मतलब विवाद होता है। और अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम। चौविनिस्ट, चौविनिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसके स्पेलिंग याद करते हैं। CHA, सबसे पहले तो पूरा रिवाइज करते हैं। तो हम एक्सियम का मतलब क्या होता है, इधर पहले ये वाला करते हैं। एक्सियम का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एक्सियम के सीनों क्या हो गए, एक्सियम के सीनों स्वीकार करना। स्वीकार करना जैसे कि एक्सेप्ट करना। और मैक्सिम होता है एक, मैक्सिम, सेइंग, मैक्सिम, सेइंग। और डिक्टम, मैक्सिम, सेइंग, डिक्टम। एंटो हो गए इसके, एंटो हो गए इसके यानी कि अस्वीकार करना चीज़ों को। एब्सॉर्डिटी, 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 ब्लंडर, क्या है, रिडिकुलसनेस, रिडिकुलसनेस। और इररिलेवेंट, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट, इसके एंटो हो गए। तो पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सियम का मतलब स्वयं सिद्ध करना, चीज़ों को स्वयं सिद्ध करना। और सीन हो गए इसके मैक्सिम, फैक्ट, मैक्सिम, फैक्ट, डिक्टम, सेइंग। और एंटो हो गए इसके एब्सॉर्डिटी, एब्सॉर्डिटी का मतलब स्वीकार न करना, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट। सेकंड हो गया हमारा असेसिडुअस। असेसिडुअस का मतलब क्या होता है, परिश्रमी। असेसिडुअस का मतलब क्या होता है, परिश्रमी। कांस्टेंट, देखिए परिश्रमी का मतलब कांस्टेंट, डिलीजेंट और अटेंटिव, अटेंटिव बने रहना। और परसेरिंग, परसेरिंग, ठीक है। कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। देखो दोस्तों, मैं भी बोर हो रहा हूँ और मेरे को 101% पता है आप भी इस वीडियो को देखकर बोर हो गए। बट अगर हमें याद करना है तो बोर तो होना पड़ेगा। और एंटो हो गए हमारे इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट और लिथैगिक। इंडिफरेंस, 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 केयरलेस, इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट और लिथैगिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। इंडिफरेंस, केयरलेस, असोसिडियस का परिश्रमी, कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। एंटो हो गए इसके इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। देखिए कितने, अभी तो बहुत ही कम टाइम हुआ है। हाँ मैं भी दिख ही रहा हूँ बैठे बैठे, है ना। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं। आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब स्प्रेड होना चीज़ें, स्प्रेड होना। ब्रेक थ्रू, डिस्कवर होना चीज़ें। ब्रेकअप विद, क्वेरल, ब्रेकअप, टर्मिनेट होना। ब्रिंग अबाउट, होने का कारण। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, पसंद करना किसी चीज़ को। एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेवारी होना। एट अ लॉस,
सोच ना पाना, एट अ लॉस, लॉस होती सोच ना पाना, एट अ ड्रैगर ड्राउन, बिटर एनिमी, एट लार्ज फरार होना, एट लार्ज फरार होना। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, और एक एस ए वाला हो गया, एक ई वाला हो गया। ई का मतलब एक्सिड का मतलब सरपास हो जाना, बाहर निकल जाना। कंसिड का मतलब होता है, कंसिड का मतलब भी होता है कंसिड, कंसिड का मतलब क्या है? एग्री होना, एग्री होना। हाँ, कंसिड का मतलब क्या है? एग्री होना। और अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज होना, और अल्टरकेशन का मतलब होता है अल्टरकेशन, विवाद। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? विवाद। अल्टरकेशन कोर्ट, कोर्ट में इन वर्ड्स का यूज़ होता है, अल्टरकेशन वगैरह का। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, कहाँ फंस गया, चाउविनिस्ट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पहले हम इनके पुराने रिवाइज कर लेते हैं। शायद हमने पैरो और होमो पुरानी रिवाइज नहीं करे, तो पहले हम पैरो और होमो के पुरानी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है इसका एक्सेस। एक्सेस का मतलब पहुँच। फिर नेक्स्ट है एक्सेसेशन। एक्सेशन का मतलब गद्दी पर पहुँचना। फिर है नेक्स्ट EXCESS। एक्सेस का मतलब मोर देन डिजायर। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। फिर एक एक्सेप्ट है EXCEPT, EXCEPT एक्सेप्ट। इस वाले एक्सेप्ट का है छोड़ देना। फिर है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। फिर है अल्टर, ALTER, अल्टर का मतलब होता है बदलना। फिर है अल्टार, ALTAR, अल्टार का मतलब होता है पूजा का स्थान। फिर है एसेंट, ASSENT, एसेंट का मतलब होता है स्वीकार करना। फिर एक दूसरा एसेंट है, उसकी स्पेलिंग है ACSENT, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। फिर होता है अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट का मतलब होता है हमें गोद लेना। अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट का मतलब होता है सोख लेना। फिर एक आता है ADE फॉर एलिफेंट, EDEPT, अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना। फिर आता है एमी केबल, AMICABLE, एमी केबल का मतलब फ्रेंडली। एक आता है एमी एबल, AMIABLE, एमी एबल का मतलब होता है लवेबल, जिसे हम प्यार करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, जो कि हम आज पढ़ा है हमने, एक्सिड। एक्सिड का मतलब होता है स्वीकार करना। फिर आता है ई वाला एक्सिड, एक्सिड का मतलब होता है हमारा सरपास, सीमा, एक्सिड हो जाना। फिर होता है कंसिड, कंसिड का मतलब होता है एग्री कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टर, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना। अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद। फिर बात करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये तो हमारे वर्ड मीनिंग है ही, अब हम पुराने वर्ड मीनिंग को भी, पुराने वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक बार याद कर लेते हैं। तो पहला है, लास्ट वर्ड मीनिंग है हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जिसे भगवान पर विश्वास ना हो। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट, ALTURIST, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, यानी कि जो मैनकाइंड, मानवता से प्यार करे, फिलैंथ्रोपिस्ट जिसे बोलते हैं। फिर होता है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है जो बस मज़े के लिए काम करे। एम्बीडेस्टीरियस, एम्बीडेस्टीरियस दोनों हाथ से लिखने में निपुण। एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट जो सरकार की बात न माने। एपोस्टेट या रिनेगेट, जो सर्वधर्म त्यागी, जो सब धर्म को त्याग देता है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर दो पार्टियों के बीच में जो सॉल्व करवाए। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी। एथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान पर बिलीव ना करे। बैंकरप्ट, जो पैसे देने के लायक ना हो। बिगॉट का मतलब होता है अंधभक्त। बूमियन, बूबियन का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसका अलग ही स्टाइल है, सबसे अलग। कैकोग्राफिस्ट होता है जिसकी बैड स्पेलिंग हो, जो अच्छी स्पेलिंग ना लिखनी आती हो। कैनिबल का मतलब होता है जो नरभक्षी हो, जो इंसानों का मांस खाए। कार्निवोरस का मतलब होता है जो सिर्फ मांस खाए। चाउविनिस्ट का मतलब होता है अंधभक्त। चाउविनिस्ट का मतलब होता है अंधभक्त। और चाउविनिस्ट, CHAU, चाउ
वी, वी आई निस्ट, NIST। तो इसे याद करेंगे हम, चाउ वी निस्ट, CHAU चाउ, VI निस्ट, NIST निस्ट। चौविनिस्ट का मतलब क्या होता है? चौविनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अंधभक्त हो, जो किसी भी चीज़ को ना माने, या किसी भी चीज़ को मान रहा है तो अंधा भक्त है। कैनोनिस्योर, कैनोनिस्योर, को नो कोनोनियो, कोनोनियो श्योर, कोनोनियो श्योर। कोनोनियो श्योर की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? कोनोनियो, CONNIO, कनो, ऐसे नहीं करेंगे हम इनकी, कनो, पहले कौन, नी, CON, कनो नियो, NOI नोई, कोनोनियो श्योर, कोनोनियो श्योर। क्या स्पेलिंग है इसकी? CONN कनोन, CONNOI कनोनियो श्योर, SSEUR, SSEUR, CONN कनोनियो नियो। तो कोनो, भाई साहब, को नो कोनोनो, कौन नो, सी, और भाई इसकी स्पेलिंग ऐसे याद कर लेते हैं सिंपल से, कनोनी श्योर बोलते हैं वैसे ऐसे। तो CONNIOSSEUR कनोनी श्योर, CINNOISOICONNO, भाई सब बड़ी कंफ्यूजिंग है। कनोनियोश्योर की स्पेलिंग है जो अच्छा विशेषज्ञ होता है, वर्ड मीनिंग अच्छा है ये। देखो कनोनियोश्योर को याद करते हैं हम, देखिए आपको तो दिखेगा ही नहीं, फिर मेरा तो हाथ चलेगा नहीं ऐसे। क नो, क नो, क नो नी ओ, क कौन नो ई, कनो ए सी आर, कन्नो, कन्नो ई सी आर, कनोनी सियर, कनोनी सियर, कनोनी सियर, कनोनी श्योर, श्योर, CONNOCONNOI, CONNOI SEUR, SCONN के बाद ओ है, CONNOI, देखो CONNOISSEUR, CONNOISSEUR, कनोनिश्योर। कनोनिश्योर का मतलब होता है विशेषज्ञ, जो एक चीज़ का एक्सपर्ट होता है, चीज़ों को देख कर बता दे कि भाई इसमें गलती है। कनोनिश्योर का मतलब एक्सपर्ट।
कनोनिसोर का मतलब होता है जो अच्छा विशेषज्ञ हो। फिर आता है कंटेम्पोरोरी रोरियर। कंटेम्प्रोरियर कंटेम्प्रोरियर का मतलब होता है जो समकालीन हो। जैसे कि बीरबल और अकबर, ये दोनों क्या थे, ये दोनों समकालीन थे, यानी कि दोनों का टाइम पीरियड क्या था, एक ही टाइम पीरियड था। जैसे कि हम बात करें महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी, या महात्मा गांधी जी का विरोध सबसे ज़्यादा कौन करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या गांधी जी, वो बी आर अम्बेडकर जी भी करते थे। तो ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के समकालीन थे। तो कैनोनिस्योर का मतलब क्या होता है, अच्छा विशेषज्ञ। और कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है जो समकालीन हो। कंटेम्प्ररी की स्पेलिंग होती है CON, कंटेम्पो, TEMPO, कंटेम्पोररी, RARIER। तो कंटेम्प्ररी की स्पेलिंग है कॉन्टेम्पोरेरी आर कॉन्टेम्पोरेरियर। ठीक है दोस्तों, कॉन्टेम्पोरेरियर, कंटेम्प्रेरियर का मतलब होता है समकालीन, कंटेम्प्रेरियर का मतलब होता है समकालीन। CON कॉन्टेम TEMPO कंटेम्पोरी आर कंटेम्पोरेरी RARIER कंटेम्पोरियर। कंटेम्पोरियर भाई सब क्या वर्ड मीनिंग है, कंटेम्पोरियर। कंटेम्पोरियर का मतलब होता है समकालीन। चौबिनिस्ट का मतलब क्या होता है, चौबिनिस्ट का मतलब होता है जो अंधभक्त हो। और कैनोनिस्योर का मतलब होता है क्रिटिकल एनालिसिस। कंटेम्पोरियर का मतलब होता है समकालीन। कॉन्वलिसेंट, कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट, कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट का मतलब क्या होता है, हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है हालत में सुधार। 20 बात करते हैं। कॉक्यूटिव, कॉक्यूटिव का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो फ्लर्ट करती है विद मैन, एक ऐसी महिला जो फ्लर्ट करती है विद मैन। कोकेटिव, कोकेटिव का मतलब होता है देखो कॉन्वलिसेंट, कॉन्वलिसेंट, कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट, कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है हालत में सुधार। कॉक्विटी, कॉक्यूटी, कॉक्यूटी का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो मैन के साथ फ्लर्ट करे, एक ऐसी महिला जो मैन के साथ फ्लर्ट करे, यह गर्ल्स भी हो सकती है। कॉक्यूटिव का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो मैन के साथ फ्लर्ट करे। तो आइए दोस्तों हम इसे 1 मिनट के अंदर इन सारे वर्ड मीनिंग को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं एक ही सांस में। तो सीनो है हमारे, सीनो है एंटो। एसेसियम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, यानी कि मैक्सियम, मैक्सियम का मतलब भी स्वयं सिद्ध, सेइंग, डिक्टम। एंटो हो गए हमारे एब्सोर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, रिलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा असेसिडुअस। असेसिडुअस का मतलब होता है परिश्रम। परिश्रम के सिनोनिम्स हैं कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। एंटोनेम है इसके इनडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट और लिथैगिक। फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं हम। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, उजागर होना। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवरी, खोजना। ब्रेकअप विद का मतलब क्वेरल, लड़ाई। ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट, छोड़ देना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण, किसी चीज़ का होने का कारण। ईडियम फ्रेजेस की बात करें हम, आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब पसंद करना। एट द बॉटम ऑफ जिम्मेदारी। एट अ लॉस का मतलब सोच न पाना। एट ड्रैगर ड्राउन का मतलब बिटर, कट्टर दुश्मनी। एट लार्ज का मतलब फरार होना या एब्सकाउंड।
पैरो और होमोनिम्स। पहला वर्ड है हमारा एक्सीड। एक्सीड का मतलब स्वीकार करना, और EXCEED वाला एक्सीड का मतलब सीमा पार होना। कंसीड का मतलब एग्री। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज। अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चाउविनिस्ट का मतलब होता है अंधभक्त। कैनोनिश्योर का मतलब होता है क्रिटिकल जज। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है हालत में सुधार। कॉकेटिव का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो आदमियों के साथ फ्लर्ट करे। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई होंगी। तो एक दो बार हम इसका एक बार और फुल हम इसे 1 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे, जिससे मेरी शॉर्ट वीडियो बन जाए। तो हम इसलिए हम इसे करते हैं। तो मैं अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच कहाँ लगती है? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्सियम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। सीनो हो गए इसके मैक्सियम, सेइंग, डिक्टम और फैक्ट। एंटो हो गया इसका, यानी कि स्वयं सिद्ध का एंटो हो गया एब्सोर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट। सेकंड है असेसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी। परिश्रमी का सीनो हो गया हमारा कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। एंटो हो गए हमारे इनडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। फ्रेजल वर्ब हो गए हमारे ब्रेकआउट का मतलब स्प्रेड होना, ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी, ब्रेकअप विद का मतलब क्वेरल, ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण। आफ्टर वंस एडियम से हो गए हमारे आफ्टर वंस ऑन हर्ट पसंद करना, एट द बॉटम ऑफ जिम्मेदारी, एट अ लॉस सोच ना पाना, एट ड्रैगर ड्रॉन कट्टर दुश्मनी, एट लार्ज का मतलब फरार होना। पैरो और होमो हो गए एक्सिड का मतलब एक्सेप्ट करना, एक्सिड का मतलब सरपास या सीमा पार, कॉन्सिड का मतलब एग्री, अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज, अल्टरकेशन का मतलब हो गया विवाद लड़ाई, चाउविनिस्ट का मतलब होता है अंधभक्त या बिगॉट, कॉनोनिश्योर का मतलब होता है क्रिटिकल जज अच्छे तरीके से, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है हालत में सुधार, कॉक्यूटिव का मतलब होता है ऐसी महिला जो मर्दों के साथ फ्लर्ट करे। अरे भाई, ये तो 1 मिनट में आ नहीं पा रही, ये तो 1 मिनट 23 सेकंड ले लिया। कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी इन चीज़ों को याद करने की क्षमता बढ़ेगी। एक्सियम का मतलब स्वीकार, मैक्सियम, सेइंग, डिक्टम, फैक्ट। एंटो हो गया इसके एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट। सेकंड हो गया एसेसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी, कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेरिंग। एंटो हो गया इसके इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लिथैगिक। फ्रेजल वर्ब हो गया ब्रेकआउट का मतलब स्प्रेड होना, ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी, ब्रेकअप विद का मतलब क्वेरल, ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होने का कारण। ईडियम्स हो गए हमारे आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब पसंद करना, एट द बॉटम ऑफ जिम्मेदारी, एट अ लॉस सोचना पाना, एट ड्रैगर ड्रॉन का मतलब बिटर दुश्मनी, एट लार्ज का मतलब फरार होना। पैरो और होमो हो गए एक्सिड का मतलब एक्सेप्ट करना, एक्सिड का मतलब सीमा पार होना, कंसिड का मतलब एग्री होना, अल्टरकेशन का मतलब चेंज, अल्ट्रेशन का मतलब विवाद। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए चाउविनिस्ट का मतलब अंधभक्त, कॉनोनिश्योर का मतलब क्रिटिकल जज, कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन, कॉन्वलिसेंट का मतलब हालत में सुधार, कॉकेटिव का मतलब ऐसी महिला जो आदमी के साथ फ्लर्ट करे। हो गया हमारा 1 मिनट में, हो गया ना। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको यहीं इसी वीडियो में वर्ड मीनिंग याद होंगे, जीके भी आपको इसी क्लास में याद करवाई जाएगी, प्लस आपको मैथ भी इसी चैनल पर होती है, जिसमें हम पुराना रिवीजन नए क्वेश्चन करते हैं, प्लस हम इसके साथ साथ अपनी करंट अफेयर्स को भी इसी चैनल पर लेकर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।